जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल जो ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया। और ये पीडीएफ जो है ना पहले ही बिहार पुलिस ड्राइवर वाले ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप लोग बना लीजिए। जब भी क्लास आए तो क्लास को अच्छे से देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए, आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका होमवर्क 40 नंबर का और स्पेशल जो भी क्लास आ रहा है यूट्यूब चैनल पे, सारा उसमें जो है ना सॉल्यूशन के साथ उसमें पीडीएफ दिया जा रहा है। तो लास्ट में आपको बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। अब तो उसमें जो है ना 60 नंबर जो आपका जीके जीएस पूछेगा आपका, उसमें हम रुटेरिया 7500 और 5000 का भी होमवर्क का स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि हम ना सोचे कि हाँ 60 नंबर में आपका मतलब कम नंबर आए। हम सोच रहे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर कर पाइए, ताकि आप दोनों को मिला करके जो है ना अपना स्कोर अच्छे कर पाइए, ताकि आपका रिजल्ट 100% हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण को में एक नदी का पुल को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कह रहा है यह एक संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक नदी का पुल को दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है। बताइए बताइए क्या होगा। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है तो संकरा पुल है। क्या है तो संकरा पुल है। तो यह एक चेतावनी संकेत है जो बताता है कि आगे आगे एक पुल है जो सड़क की जो है ना तुलना में क्या है तो संकरा है। और यह चिन्ह ड्राइवरों को चेतावनी देता है कि उन्हें पुल पर प्रवेश करने से पहले गति धीमी करनी चाहिए और सावधानी जो है ना बरतनी चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टॉप। कह रहा है कि स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है। बताइए स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं। बताइए तो 2 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, लाल और क्या होता है अष्टकोणीय होता है। तो याद रखिए कि स्टॉप चिन्ह लाल रंग में अष्टकोणीय आकार में होता है और यह सबसे प्रमुख चेतावनी संकेतों में से एक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन का इंजन गर्म हो रहा है, इसका समान कारण क्या हो सकता है। बताइए वाहन का इंजन गर्म हो रहा है, इसका समान कारण क्या हो सकता है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, कूलेंट की कमी। क्या होगा तो कूलेंट की कमी होगा, याद रखिएगा। तो कूलेंट जो है ना इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है और कूलेंट की कमी से इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किस लिए होता है। बताइए सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किस लिए होता है। तो 4 का से उत्तर क्या होगा तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्रियों के पार करने हेतु होता है। तो याद रखिए जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है और सफ़ेद पट्टियों से बनी होती है, जो सड़कों पर जो है ना बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि धारा 185 के अंतर्गत निषेध किया गया है, किसको। बताइए धारा 185 के अंतर्गत निषेध किया गया है, किसको। बताइए तो 5 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शराब पीकर जो है ना वाहन चलाना। तो याद रखिए कि धारा 185 नशे में गाड़ी चलाने पर लागू होती है। इसमें रक्त में अल्कोहल स्तर की सीमा तय की गई है। इसका उल्लंघन अपराध है, मतलब दंड जो है ना दंड, जुर्माना और जेल भी हो सकता है। इसलिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड जोन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। बताइए हॉर्न प्रोहिबिटेड जोन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। तो 6 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि क्या होगा हॉस्पिटल या स्कूल के पास लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है। बताइए किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है। बताइए तो 7 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, घायल की जो है ना सहायता करना। क्या करना, घायल की सहायता करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है। बताइए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है, क्या होगा। बताइए तो 8 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, हेलमेट पहनना। क्या है किससे संबंधित है, हेलमेट पहनना। तो याद रखिएगा ना कि यह धारा 129 जो धारा है दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट पहनने की अनिवार्यता बताती है और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर क्या है जुर्माना लगाया जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। बताइए नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है क्या। बताइए तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है। बताइए
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है, बताइए। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये का जो है ना दंड हो सकता है। तो याद रखिए कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना है और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी क्या अनिवार्य होता है और दोबारा उल्लंघन पर अधिक दंड लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्य होना चाहिए, बताइए। दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्य होना चाहिए, बताइए। तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, हेडलाइट जो है ना अनिवार्य होनी चाहिए। तो याद रखिए कि कम दृश्यता मतलब जैसे कोहरा रात में हेडलाइट सुरक्षा हेतु क्या है, तो ज़रूरी है और यह आगे और पीछे के वाहन को वाहन की उपस्थिति का संकेत देता है और आरटीओ के नियम के अनुसार हेडलाइट चालू रखना क्या है, अनिवार्य होता है और हेडलाइट वाहन के दृष्टिकोण में मदद करती है। नेक्स्ट है ये कराए कि स्कूल क्षेत्र में गति सीमा कितनी होती है, बताइए। स्कूल क्षेत्र में गति सीमा कितनी होती है, तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, और कहीं कहीं आप 25 किलोमीटर भी देख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है। तो स्कूल क्षेत्र में गति सीमा कितनी होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखिए कि स्कूल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा हेतु गति सीमित की जाती है और अधिकतर राज्यों में यह सीमा जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रखिए कहीं कहीं आपको 40 भी देखने को मिलता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार आपका जो है अधिकतर राज्यों में जो है ना 30 ही रहता है, तो इसका आंसर 30 ही होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा यू टर्न। यू टर्न निषेध संकेत का रंग क्या होता है, बताइए। यू टर्न निषेध संकेत का रंग क्या होता है, तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, लाल होता है। क्या होता है, तो लाल होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में साइलेंसर का कार्य क्या है, बताइए। वाहन में साइलेंसर का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि जो है ना कम करना। ध्वनि क्या करना, कम करना। नेक्स्ट है करा कि यदि चालक सीट बेल्ट ना पहने तो उसका चालान कितना होगा, बताइए। कह रहा है कि यदि चालक सीट बेल्ट ना पहने तो उसका चालान कितना होगा, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये का क्या होगा, चालान होगा। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 1,000 रुपये का जुर्माना तय है और सीट बेल्ट क्या है, तो जीवन रक्षक यंत्र है। बिना सीट बेल्ट चलाना गाड़ी चलाना कानूनन का क्या है, उल्लंघन है। इसे सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें कम होती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है यदि कोई वाहन सीमा रहित पाया जाए तो दंड क्या है, बताइए। कह रहा है यदि कोई वाहन बीमा रहित, मतलब क्या बोल रहा है, वाहन बीमा रहित बोल रहा है। यदि कोई वाहन बीमा रहित पाया जाए तो दंड क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4,000 रुपये क्या है, तो दंड है। तो याद रखिए कि बिना बीमा वाहन चलाना गंभीर अपराध है और MVA 2019 में 4,000 रुपये का दंड का प्रावधान किया गया है और बीमा दुर्घटना या क्षति के जोखिम को कवर करता है और बीमा पुलिस जांच में अनिवार्य दस्तावेज है। नेक्स्ट है करें कि हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना क्या है, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना क्या है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंडनीय है। क्या है, दंडनीय मतलब कानून का क्या है, उल्लंघन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि गिव वे संकेत का उद्देश्य क्या है, बताइए। गिव वे संकेत का उद्देश्य क्या है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता देना। क्या करना, रास्ता देना। नेक्स्ट आइए कराए कि सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है, बताइए। सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना है, तो 1,000 रुपये क्या है, तो दंड है। तो गलत पार्किंग से ट्रैफिक बाधित होता है और मोटर अधिनियम के तहत 1,000 रुपये क्या है, दंड निर्धारित है और इसे यातायात पुलिस जब्त भी कर सकती है। यह पार्किंग नियमों का क्या है, उल्लंघन है। नेक्स्ट है करा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये क्या है, जुर्माना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य क्या होता है। वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दो धातुओं सतहों के बीच क्या है, तो सील करना। तो याद रखिए गैस्केट इंजन के दो भागों के बीच में लगाया जाता है ताकि गैस या तरल का रिसाव ना हो और यह उच्च तापमान और दबाव को सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के बीच समानता किया जाता है। नेक्स्ट है करें रेडिएटर का कार्य क्या है, बताइए। रेडिएटर का कार्य क्या है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। क्या करना, इंजन को ठंडा रखना। नेक्स्ट है करें कि क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है। क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गियर शिफ्ट करने में समस्या आती है। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है, बताइए। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है,
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल में जो है ना चिंगारी उत्पन्न करना। तो स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? तो फ्यूल में चिंगारी उत्पन्न करना। तो याद रखिएगा कि स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा मिश्रण को जलाने के लिए चिंगारी उत्पन्न करता है और यह सिलेंडर में क्या होता है? स्थित होता है। नेक्स्ट है करें कि इंजन ऑयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? बताइए, इंजन ऑयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 3000 से जो है ना 5000 किलोमीटर के बीच आप इंजन ऑयल को जो है ना बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इंजन ऑयल इंजन के पुर्जों को चिकनाई देता है और समय पर बदलना जरूरी है, वरना घर्षण बढ़ता है और 3000 से 5000 किलोमीटर के बाद ऑयल गंदा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? बताइए, ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक फ्यूल की जो है ना कमी या क्या होगा? लीकेज होगा। तो ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्यूल दबाव उत्पन्न करता है, अगर यह लीक हो जाए या कम हो जाए तो ब्रेक जो है ना काम नहीं करता है। नेक्स्ट है ये करा कि गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोषी मानी जाती है? बताइए, गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोष मानी जाती है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। क्या होगा? गियर अटकना या जो है ना शोर होना। तो गियर बॉक्स इंजन की शक्ति को गति में बदलता है और शोर या अटकने से ड्राइविंग जो है ना कठिन हो जाती है और खराब गियर बॉक्स से वाहन क्या होता है? रुक सकता है। इसमें ऑयल की कमी या पहनाव इसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? बताइए, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के भागों को जो है ना चिकनाई देना। क्या करना? इंजन के भागों को चिकनाई देना। तो लुब्रिकेशन इंजन के भागों के बीच घर्षण को कम करता है, इससे गर्मी जो है ना कम उत्पन्न होती है और यह पुर्जों की उम्र बढ़ाता है। स्नेहन ना होने पर इंजन जल्दी खराब हो सकता है। नेक्स्ट है ये करा कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग किस लिए प्रयोग होता है? बताइए, डीजल इंजन में ग्लो प्लग किस लिए प्रयोग होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठंडे मौसम में प्रारंभ में ऊष्मा देने के लिए होता है। तो याद रखिएगा कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है और ग्लो प्लग ठंडे मौसम में सिलेंडर को गर्म करता है और इससे डीजल का दहन शुरू हो पाता है और खराब ग्लो प्लग से वाहन स्टार्ट नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? बताइए, नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन का कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो याद रखिए कि ट्यून अप में इंजन, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर आदि की जांच होती है और यह वाहन की माइलेज और प्रदर्शन बढ़ाता है और समय पर ट्यून अप से वाहन सुचारू रूप से चलता है। इसमें छोटी छोटी समस्याएं भी पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करेक्ट, इंजन में नॉकिंग का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, इंजन में नॉकिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त ऑक्टेन स्तर वाला क्या है? ईंधन है। तो याद रखिए कि इंजन में नॉकिंग ईंधन के समय से पहले जलने लगती है। इंजन में नॉकिंग ईंधन के समय से पहले जलने से होती है और यदि ईंधन में ऑक्टेन स्तर कम हो तो दहन असमय होता है और यह इंजन के प्रदर्शन को घटाता है और क्षति पहुंचा सकता है और उच्च ऑक्टेन ईंधन का प्रयोग कर नॉकिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है करें कि एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है? बताइए, एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से जो है ना धूल हटाना। क्या करना? हवा से धूल हटाना। तो एयर फिल्टर इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को छानता है और यह धूल, गंदगी और कणों को जो है ना रोकता है और स्वच्छ हवा इंजन की दक्षता को बढ़ाती है और गंदा एयर फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस जो है ना घटा सकता है। नेक्स्ट है करा कि क्लच का कार्य क्या होता है? बताइए, क्लच का जो कार्य होता है क्या होता है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना और क्या होता है? तोड़ना होता है। नेक्स्ट है करेक्ट, इंजन का तापमान अधिक कब बढ़ सकता है? बताइए, इंजन का तापमान अत्यधिक कब बढ़ सकता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलिंग सिस्टम में जो है ना खराबी। तो कूलिंग सिस्टम इंजन को ज़्यादा जो है ना क्या करता है? गर्म होने से रोकता है। कूलिंग सिस्टम जो होता है इंजन को ज़्यादा गर्म होने से रोकता है। यदि रेडिएटर, वाटर पंप या कूलेंट में खराबी हो तो तापमान जो है ना बढ़ता है और अत्यधिक तापमान इंजन को क्या करता है? नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नियमित चेकअप और कूलेंट का स्तर सही रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है करेक्ट, इंजन ऑयल का निम्न स्तर किस और संकेत करता है? बताइए, इंजन ऑयल का निम्न स्तर किस और संकेत करता है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन लुब्रिकेशन की जो है ना कमी। तो याद रखिएगा कि इंजन ऑयल का काम है भागों को चिकनाई देना।
इंजन ऑयल का काम है भागों को चिकनाई देना, और कम ऑयल से घर्षण बढ़ता है और पार्ट्स जो है ना खराब होते हैं, और यह इंजन की जल्दी खराबी होने का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। बैटरी का जो मुख्य कार्य है क्या है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति जो है ना प्रदान करना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है, बताइए। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल को जो है ना साफ करना। तो ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल से गंदगी और धातु कण निकालता है, और साफ ऑयल इंजन भागों को ठीक से जो है ना चिकनाई देता है, और गंदा ऑयल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आइए कराए डीजल इंजन, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है, बताइए। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, प्रारंभिक ताप जो है ना प्रदान करना। तो याद रखिएगा कि ग्लो प्लग ठंडे मौसम में डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है, और यह इंजन सिलेंडर में ताप बढ़ाकर ईंधन के जलने को जो है ना सक्षम करता है। ठीक है, और बिना ग्लो प्लग के ठंड में इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आइए करा कि जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कराए जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो असंतुलित व्हील्स या सस्पेंशन में खराबी होगा। ठीक है, तो असंतुलित टायर या सस्पेंशन की खराबी वाहन को हिलने देती है, और इससे नियंत्रण में कठिनाई होती है और एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इसलिए रोटेशन और बैलेंसिंग आवश्यक है, इसलिए सस्पेंशन की नियमित जांच करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, करा वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है, बताइए। वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पानी जल्दी जो है ना उबलता है। तो याद रखिए कि कूलेंट को उबालने का तापमान पानी से अधिक होता है, कूलेंट का उबालने का तापमान पानी से अधिक होता है, और यह इंजन को ज़्यादा गर्म होने से जो है ना बचाता है, और कूलेंट में एंट्रीफ्यूज होता है जो ठंड में जमने से भी बचाता है, और नियमित अंतराल पर कूलेंट को बदलना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आया, और सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखिए इस प्रकार जो है ना आपका सारा डिटेल के साथ आपको PDF बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसमें दिया जाता है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें आपको बता देते हैं फाइनली जो है, देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। इसमें देखिए जो चौधरी सर का ये बुक है ना ट्रेड का, इसमें आपका थ्योरी स्टार्ट हुआ है, डेली 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है, ताकि आराम से अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका ट्रेड में जो है ना प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही इसमें जो है देखिए 20 भी प्रैक्टिस सेट दिया, जैसे आपका ट्रेड ज्ञान का करवा रहे हैं यूनिक का, इसी तरह से 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, इसको भी यूट्यूब पर करवाएंगे। और बाकी जो है ना आप ग्रुप में जुड़ करके जो है ना PDF आपको मिलता है डेली, तो इसमें आपको होमवर्क पढ़िए। इसके बाद जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा तो आपका राजस्थान को जो ई बुक है, ई बुक फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का ये बुक पूरा समाप्त हो गया है, यूनिक का पूरा बुक समाप्त हो गया है। तो दोनों का अगर आपको फुल PDF सोल्यूशन के साथ चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा जो है ना दोनों बुक का PDF आपको सोल्यूशन के साथ इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता है कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो अभी समय अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। और आगे जो है ना आपका किरण का पब्लिकेशन का और ये अरिहंत का आपका दोनों का क्लास स्टार्ट होने वाले, तो ये 2 बुक कंटिन्यू लेके चलेंगे। बाकी यूथ का पब्लिकेशन का भी बुक नहीं आया है, अब लग रहा है कि ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। जैसा होगा आपको जो है ना, अभी फिलहाल 2 बुक का क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे जो भी बुक आएगा वहाँ पे जो है ना ऐड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 पर पेमेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490, इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके, यही क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पे जो है ना आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको जो है 10 मिनट के अंदर इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लिए, बहुत लोग उसमें ज्वाइन करके अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक जो है ना एक शिकायत नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो बोला जा रहा है ना वो सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो आपको जितना राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा बोला जाता है उसको फॉलो कीजिए, आपका 110% जो है रिजल्ट निश्चित है। विश्वास कीजिए, इतना मेहनत से क्लास करवाया जाता है तो उसका आप उपयोग किया कीजिए, और बाकी इस ग्रुप में जुड़ जाइए। आपका रिजल्ट में जो है ना कोई नहीं रोक सकता, आपका 100% रिजल्ट होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में, आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अभी 2-3 महीना समय है, लगभग आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और 40 नंबर ट्रेड जो है ना, इसमें आपको जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस सीरीज से, आपको 40 में जो है ना 35+ सही करना है। मेरा टारगेट है कि 35+ सही करिए, और बाकी 60 में उधर आप 50 भी या तो 45+ भी कर दीजिएगा, तो आराम से आपका रिजल्ट जो है ना कोई नहीं रोक सकता है।
तो आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। आप इस नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो, लेकिन पेमेंट करके आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। और यही क्या है तो फ़ोन पे नंबर है। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका किरण का भी स्टार्ट होने वाला है, तो किरण का भी आपको वहाँ पे PDF मिलते रहेगा, अरिहंत का भी मिलेगा। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में। और सभी लोग जो है ना क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे। और राहुल स्टडी ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया, तो लिंक पर भी क्लिक करके उसको ज्वाइन, वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन वगैरह, न्यूज़ वगैरह, करंट वगैरह सारा वहाँ पे दिया जाता है, क्लास का लिंक मिलता है। तो सभी लोग अवश्य ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।